माशाल्लाह से हमारे चावल जो है वो हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तो अब फ्लेम हम जो है वो ऑफ करें। अब देख सकते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के शादियों पे खाए जाने वाले गुड़ वाले चावल, जो कि बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बनाने स्टार्ट करें। 2 लीटर के करीब मैंने पानी डाल के चूल्हे पे जो है वो रख दिया है। तो अब हम इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल लिए मैंने आधा किलो, तो 1 घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था। अब हम इसको डालेंगे पानी में। चावलों को पानी के अंदर डाल दिया। तो अब हम इसका बॉईल आने का वेट करेंगे और बॉईल आने के बाद हम इनको बॉईल कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बॉईल आने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट जो है वो बॉईल कर लिया चावल को। तो आप देख सकते हैं कि चावलों की जो कनी है वो तकरीबन 3 हिस्से जो है वो कच्ची होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है। तो अब हम इनको स्ट्रेनर में छान लेंगे। कढ़ाई जो है वो मैंने दोबारा से चूल्हे पे रख दी है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप घी। घी डालने के बाद हम इसमें अब डालेंगे इलायची। 2 इलायचियाँ थी जिनके मैंने इस तरह से बीज जो है हमें निकाली हैं। ठीक है, हम डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे गिरी, लंबी लंबाई में कटी हुई। कुछ दाने इसमें हम डालेंगे मेवे के और कुछ हम इसमें डालेंगे बादाम। इनको हम हल्का सा कर लेंगे फ्राई। 1 मिनट के लिए हम इसको सिर्फ फ्राई करेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करेंगे फ्राई। मेवे जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। फ्लेम जो है मेरा बिल्कुल लो है। ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। और आप याद रखें कि जब भी आपने दूध डालना है या पानी डालें तो आप इसको हल्का हल्का सा डालते जाएं और ऊपर से इस तरह से कवर लगा दें, ताकि जो घी है वो उड़ के हमारे इधर उधर ना फैल जाए। तो अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और कवर जो है वो हटा देंगे। तो दूध को बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब इसमें मैं डालूंगी गुड़। गुड़ जो है वो आधा किलो है। तो जब भी आप गुड़ को डालें चावलों के अंदर तो उसको धो के डालें। जो भी ऊपर डस्ट वगैरह लगी होती है वो जो है वो साफ़ हो जाती है, क्योंकि गुड़ के अंदर तो डस्ट नहीं होती। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और फ्लेम जो है वो कर देंगे बिल्कुल लो, ताकि हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट में हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ऊपर से मैंने कवर कर दिया है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी चाश जो है वो हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो आप देख सकते हैं कि चाश हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इस टाइम पे आके हम फ्लेम को कर देंगे हाई। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसको कवर नहीं करना है, इसी तरह से खुले में पकाएंगे। अब हमने ये जो पानी है ये हमने खुश्क करना है फुल फ्लेम पे। अच्छी तरह से हमने पानी जो है वो खुश्क कर लेना है इसका, चावलों का। तो अब देख सकते हैं कि पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम जो है वो बिल्कुल कर रहे हैं लो। और जो हमने मेवे फ्राई किए थे वो हम डालेंगे इसके ऊपर। अब हम ऊपर से कर देंगे कवर और चावलों को हम दम देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। चावलों को दम पे रखे हुए हमें हो चुके हैं 8 मिनट। अब हम दम जो है वो खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से हमारे चावल जो है वो हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तो अब फ्लेम हम जो है वो ऑफ करें। तो अब देख सकते हैं चावल। तो माशाल्लाह से हमारे गुड़ वाले चावल जो है वो बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खिले हुए और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको शादियों पे खाए जाने वाले गुड़ वाले चावलों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े के बने हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है और मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।